स्टोरी के शुरू में हम देख पाते हैं एक कार की बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पर अंदर जो इंसान मौजूद था वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर दूर से एक बॉय और गर्ल बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और तभी वो बॉय बोलता है, शायद ये मर गया है, यही था लास्ट बला और अब ये टल गया है और मुझे और तुम्हें ये सारी संपत्ति पाने में कोई भी और नहीं रोक पाएगा। एंड ये बोलकर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ मिमी। आप लोग अगर ये स्टोरी पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर और सब्सक्राइब भी कर देना। सो लेट्स बैक टू द स्टोरी। अरे रुकिए, कौन है आप और ऐसे रास्ते के अंदर से क्यों गुजर रहे हो? आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। और ये बोलते बोलते ते किसी के पीछे पीछे भाग रहा था, बट वो सामने वाला इंसान भागते हुए रास्ते के अंदर चला जाता है, जिससे कुछ ही सेकंड के लिए उसकी किसी कार से टक्कर होते होते वो बच जाता है। ते पीछे की तरफ उसे खींच लेता है एंड देन जोर से एक थप्पड़ लगाता है एंड देन बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ पर आके जान देने की कोशिश कर रहे हो? अगर मरना है तो दूर जाके मरो ना, किसी और की परेशानी क्यों कर रहे हो? अगर तुम किसी और की कार के सामने आ जाओगे तो इससे वो इंसान को कितना ज़्यादा फाइन भरना पड़ेगा, उसे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तुम्हें पता है? और इससे कई लोगों को भी जान देना पड़ रहा है, तो तुम्हें इसकी वजह से सावधान रहना पड़ेगा। थप्पड़ खा के सामने वाले इंसान बहुत ही ज़्यादा इनोसेंटली ते की तरफ देखने लगता है। ते उसकी तरफ देखकर बोलता है, क्या हुआ है? तुम मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो क्यों? तभी अचानक से पीछे से एक लड़के आ जाता है एंड देन ते को बोलता है, हे यू ब्लडी हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने जॉन फैमिली की बारिश की तरफ अपनी हाथ बढ़ाया है? तुम्हें पता है तुमने किसको ऐसे थप्पड़ मारा है? तब ये सुनकर ते शॉक्ड हो जाता है। जॉन फैमिली बहुत ही ज़्यादा बिग एक नाम है और इस वजह से ते घबरा जाता है, वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तभी वो बोलता है, वो मैम एक्चुअली सर रास्ते के अंदर आ गया था तो इस वजह से। तभी लिसा चंको के हाथ को पकड़ लेता है एंड देन बोलता है, कुकी चलो हम लोग घर चलते हैं। तभी कुकी अचानक से ते के हाथ को पकड़ लेता है एंड देन बोलता है, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि आपको और सबको प्रॉब्लम होगा तो मैं नहीं आती, आई एम सॉरी। तब ये सुनकर लिसा बोलता है, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेट्स गो। एंड ये बोलकर वो कुकी के हाथ को पकड़ते हुए वहाँ से ले जाता है। ते भी शॉक्ड हो जाता है, इतना ज़्यादा बिग एक बॉय उसे इतना ज़्यादा क्यूटली बात कर रहा था, क्या इस बॉय को कोई प्रॉब्लम है? और ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है और अपने कार में बैठकर फिर से ड्राइव करके अपनी स्कूल चला जाता है। दूसरी तरफ जो कुकी था वो अपने मेंशन आ जाता है। तभी लिसा बोलता है, कुकी बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम अगर ऐसा करोगे तो सबको लगेगा कि तुम्हारे चाचा चाची तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, तुम्हें मारना चाहता है। तुम ऐसा मत किया करो, हमारे साथ घर रहो, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे तुम्हें कोई भी डांट नहीं पाएगा, कोई भी हार्म नहीं कर पाएगा, ओके? तब ये सुनकर बोगम बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तुम कुकी के अच्छे तरीके से ख्याल रख लेते हो। इससे वो दोनों ही स्माइल करता है और उन लोगों की नौकर भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है कि चाचा चाची भी किसी को ऐसे ख्याल रख पाता है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस भी हो जाता है। तभी कुकी बोलता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। कुकी बोर फील कर रहा है, कुकी को घर पे नहीं रहना, कुकी को बाहर जाना है। तब ये सुनकर बोगम बोलता है, क्या कुकी को बाहर जाना है? मैं तुम्हें बाहर कहाँ भेजूँ? तुम्हें पता है ना कि बिज़नेस संभालने में मुझे प्रॉब्लम होता है और लिसा तो हर टाइम में बिज़ी रहता है, तो मैं क्या करूँ? और तभी अचानक से वहाँ पर जिमिन आ जाता है जो लिसा और बोगम की लिटिल सन है। तभी बोलता है, क्यों ना ह्योंग को कोई स्कूल में भर्ती किया जाए। तभी सारे सर्वेंट्स हंसने लगता है, इतना ज़्यादा बिग बॉय अभी स्कूल में भर्ती होगा। तभी अचानक से सब लोगों को चुप कराते हुए लिसा जोर से दहाड़ देता है। इससे बोगम बोलता है, एक काम करो, तुम कोई लिटिल स्पेस लोगों के लिए जो स्कूल होता है ना वहाँ पर देखो। तब ये देखकर जिमिन बोलता है, नहीं, वहाँ पर
ये अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है कोई नॉर्मल किंडरगार्टन या जहाँ पर चाइल्ड केयर होता है वहाँ पर अच्छा रहेगा, बिकॉज़ लिटिल स्पेस लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग उन्हें इग्नोर करता है, उन्हें परेशान करता है, शायद समटाइम बुली भी करता है। तो चाइल्ड केयर में देना ज़्यादा अच्छा होगा। तब ये सुनकर लिसा और बुगम को भी अच्छा लगता है एंड वो लोग इसे प्लानिंग करने लगता है। आफ्टर सम टाइम वो लोग सोचकर जंगकुक को साथ लेकर एक स्कूल की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ स्कूल की प्रिंसिपल जब लौट आता है तभी सब बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और ते को हक कर लेता है और वो सब लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हुए अपनी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करता है जो ते ने खुद सबको सिखाया था। तभी वहाँ पर जो बोगम, लिसा, जिमिन उसके साथ लिटिल कुकी भी आ जाता है। तभी अचानक से ते बोलता है, तुम तो वही हो ना जो आज रास्ते के अंदर आ गए थे। तभी लिसा बोलता है, ओहो तुम। और तभी बोगम बोलता है, तुम दोनों जानते हो। तभी लिसा और ते दोनों ही हाँ में अपने सर को हिलाता है। कुछ देर बाद बोगम बोलता है, मैं मेरे चाइल्ड को यहाँ पर रखना चाहती हूँ। आई नो कि ये चाइल्ड केयर स्कूल है, सो आप लोग यहाँ पर अच्छे सर्विस तो देते हो ना। तब ये सुनकर ते बोलता है, हाँ आप डोंट वरी रहना। और किसको भर्ती कराओगे, वो कितने साल का है। तभी जिमिन बोलता है, वो 27 का है। ये सुनकर ते शॉक्ड हो जाता है, जो ते से भी बिग था। ते तो अभी शायद 23 का है। तभी लिसा बोलता है, इतना ज़्यादा शॉक्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी भतीजा पढ़ेगा। वो हाँ यार में थोड़ा सा बड़ा है बट वो लिटिल स्पेस में है तो वो पढ़ेगा। तब ये सुनकर जो ते है वो बोलता है, ओ बट बच्चे के साथ वो कैसे रहेगा, यहाँ पर सारे बच्चे अंडर 10 हैं। तब ये सुनकर लिसा बोलता है, कोई बात नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फंड देंगे। तब ये सुनकर ते थोड़ा सा रुक जाता है। ते एक मिडिल क्लास है और ये स्कूल चलाने में उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है बिकॉज़ वो किसी से फ़ीस नहीं लेता है ज़्यादा, और जो भी लेता है उससे वो कोशिश करता है कि सारे बच्चे की तरफ वो अच्छे से नज़र दे पाए। जब वो फंड की बात सुनता है तब वो हाँ कर देता है। वो चाहता है सारे बच्चे भी एक बेहतर लाइफ जिए। तभी ये सुनकर लिसा हंसते हुए बोलता है, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा लालची हो। फंड की बात सुनते ही हाँ कर दिया। तभी बोगम बोलता है, इट्स ओके। और तभी जंगकुक को वहाँ पर भर्ती किया दिया जाता है। जंगकुक ते को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो एक ही नज़र में ते की तरफ देखने लगता है। तभी ते बोलता है, क्या हुआ है कुकी, तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो, तुम बोर्ड की तरफ देखो और बाकी बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ो। तब ये सुनकर कुकी हाँ कर देता है। तभी कुकी बोलता है, कुकी आपको क्या बुलाएगा। तब ये सुनकर ते बोलता है, मेरा नाम ते है तो तुम सब लोग मुझे ते ही बुलाओगे। तब ये सुनकर कुकी बोलता है, ओके तित्ते। तो सब लोग भी तित्ते को तित्ते बुलाने लगता है। ये देख कर तित्ते हंसता है एंड तभी सब बच्चे को गोद में उठाते हुए ते ऐसे पढ़ाने लगता है, उसे सब कुछ दिखाने लगता है और सम टाइम ड्राइंग के वक्त उसे आर्ट करने में भी सिखाता है। ये देख कर कुकी बोलता है, तित्ते कुकी को भी ऐसे सिखाओ ना, कुकी को भी ऐसे गोदी में उठाओ, कुकी को भी पसंद है। तब ये सुनकर ते अपने मन में बोलता है, व्हाट, इतना ज़्यादा बिग बॉय को मैं गोदी में कैसे उठाऊँ, यही अगर मुझे दबोच ले तो मैं ही ना बच पाऊँ। तब ये सुनकर जो कुकी है वो बोलते हैं, क्या कुकी इतना ज़्यादा बिग बॉय नहीं है, कुकी सबकी तरह लिटिल बॉय है। तब ये सुनकर ते हंसता है, अंदर बोलता है, हाँ मुझे पता है कि कुकी लिटिल बॉय है, तो चलो सब लोग अब खाना खाने। तभी सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे खाना ले आ जाता है। इसे देखकर कुकी शॉक्ड हो जाता है, अंदर बोलता है, वाह इतना ज़्यादा यम्मी यम्मी खाना मुझे तकबुकी पसंद है, और उसके साथ ये सारे खाना, मुझे मीठा भी पसंद है, और ये क्या है। तब ये सुनकर ते बोलता है, ये बनाना मिल्क है जिससे खाकर एनर्जी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो सबके लिए मैं बनाना मिल्क रखती हूँ। तब ये सुनकर कुकी उसे पीता है। बच्चों की तरफ पीते देखकर ते भी स्माइल करता है। तभी कुकी बोलता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट तभी ते बोलता है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा रिच हो, तो तुम ये खाने को देखकर इतना ज़्यादा खुश क्यों हो। तभी कुकी बोलता है, एक्चुअली मैं बीमार हूँ ना, इस वजह से चाची ने बोला कि सब खाना मेरे लिए नहीं है,
मुझे न्यूट्रिशंस जो भी बोलता है, जो भी खाना देता है, मुझे वही खाना खाना पड़ेगा। तब ये सुनकर ते को बुरा लगता है कुकी के लिए और ते जो भी खाना मांगता है उसे ही दे देता है एंड इससे कुकी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। तभी अचानक से कुकी बोलता है, ते तुम खाना खाओ ना और मेरे साथ खाओ। और ये बोलकर कुकी ते को खाना खिला देता है, जिसे देखकर ते शॉक्ड हो जाता है और सारे बच्चे भी उसे खाना खिला देता है एंड ऐसे ही फुल डे बीत जाता है। आफ्टर सम टाइम हम देख पाते हैं कि सारे बच्चों के पेरेंट्स आकर बच्चों को ले जाता है एक एक करके। तभी लिसा भी आ जाता है अपनी बिग मर्सिडीज कार से। तभी कुकी बोलता है, क्या मैं अब ते को छोड़कर चली जाऊंगी? रात में मुझे अकेला रहना पड़ेगा। तब ये सुनकर जो ते हैं वो बोलते हैं, हाँ तो तुम सुबह फिर से आ जाना। तब ये सुनकर लिसा बोलता है, एक्चुअली तुम मुझसे थोड़ा सा दूर रहना। हाँ ये बच्चा है बट ये 27 ईयर का है, वो अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं सकता है और उसके अंदर फीलिंग्स होता है। तब ये सुनकर ते बोलता है, आप इतना ज़्यादा डायरेक्ट माइंडेड बात क्यों कर रहे हो? वो मेरे सामने सिर्फ एक बच्चा है और मैं इसकी केयर कर रही हूँ, दैट्स इट। तब ये सुनकर लिसा बोलता है, वो क्या क्या कर रहे हो, वो तो मैं दिख रही हूँ। तब ये सुनकर लिसा के बाद ते को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है एंड वो वहाँ से चली जाती है। ते बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था लिसा की बात सुनकर। तभी लिसा बोलता है, चलो कुकी हम लोग चलते हैं। तब ये सुनकर कुकी भी उसके साथ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कुकी जब कार में बैठा था तब वो ऊपर की तरफ देख रहा था, जहाँ पर वो ते के साथ आज फुल डे बिताया था एंड वो फिर से अपने मिशन आ जाता है और फिर से अकेला हो जाता है वो अपने रूम में। उसे फिर से भयानक सपना आने लगता है। रात में वो चिल्ला रहा था, वो रो रहा था। तभी जिमिन वहाँ पर आ जाता है बिकॉज बोगम तो ऑफिस में था और लिसा अभी अपने ब्यूटी सैलून में गया है। और वहाँ पर जो जिमिन था वो बोलता है, क्या हुआ है हियोंग, क्या तुम ठीक हो? तब ये सुनकर कुकी बोलता है, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे अकेला रहने में डर लगता है हर वक्त की तरह। तब ये सुनकर जो जिमिन है वो बोलता है, मैं क्या करूँ, मैं आपके साथ रह जाऊँ, आप सो जाओ। एंड ये बोलकर वो जोंगकुक के साथ सो जाता है। इससे जोंगकुक थोड़ा सा अच्छा फील करता है और वो दोनों ही सो जाता है। कुछ देर बाद उठकर जोंगकुक के पास से जिमिन अपने रूम में चला जाता है और अपनी स्टडी के कंप्लीट होने के बाद वो भी सो जाता है। और यहाँ पर जो जोंगकुक था वो ड्रीम देख रहा था जहाँ पर सब लोग उसे मार रहा था, उसे बुली कर रहा था, उसे परेशान कर रहा था। तभी वहाँ पर एक सुपरमैन आ जाता है एंड सबको डिशम डिशम करके मर के वहाँ से भगा देता है, जिसे देखकर जो कुकी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करता है। एंड देन वो ते को चेयर अप करते हुए बोलता है, या तुम ऐसे ही कर सकते हो, सबको मार दो, कुकी हैप्पी होता है, सबको मार दो, वो लोग कुकी को परेशान करता है। एंड ये सुनकर जो वो इंसान है वो पीछे की तरफ मुड़ता है। इससे कुकी शॉक्ड हो जाता है। वो इंसान और कोई नहीं, वो था ते। इसे देखकर कुकी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और ड्रीम में ही हंसने लगता है। पास से ही जो लिसा गुजर रहा था, लिसा जब ये सब कुछ देखता है वो शॉक्ड हो जाता है बट वो वहाँ से एक स्माइल देते हुए चला जाता है। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जो ते है वो इंतज़ार कर रहा था सारे बच्चों के लिए सुबह। तभी सारे बच्चे आ जाता है। वहाँ पर जो कुकी है वो भी एक लिटिल बैग को अपने कंधे में लेकर सारे बच्चों की तरह आने लगता है। ये देख कर ते हंस देता है। तभी कुकी बोलता है, आप हंसते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो मेरी तरह, मैं भी क्यूट हूँ ना? तब ये सुनकर ते बोलते हैं, हाँ तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, चलो आओ। एंड सबके साथ वो बैठकर पढ़ाई करने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो आते हुए बोलता है, क्या बात है ते, आर यू ओके, मैं भी आ जाऊँ? तब ये सुनकर ते उस डायरेक्शन में देखता है। वो इंसान को देखकर यानी शुगा को देखकर ते दौड़ते हुए जाकर उसे हक कर लेता है एंड देन बोलता है, आप यहाँ पर, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको देखने के लिए, आइए मेरे साथ सबके साथ मीट करिए। तब ये सुनकर
शुगा भी उसके हाथ पकड़ते हुए वहाँ पर आ जाता है एंड सबके साथ एक एक करके इंट्रोडक्शन करने लगता है। बट कॉर्नर में जंगकुक बैठकर जो उसके तरफ देख रहा था, शुगा की तरफ, जहाँ पर थी अभी भी शुगा के हाथ को पकड़ते हुए क्यूटली उसके साथ बात कर रहा था, उसके साथ हंस रहा था। ये देखकर पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा जलन फील हो रहा था कुकी को। और कुकी बोलता है, ये तेते इतना ज़्यादा चिपक क्यों रहा है उस आदमी से, वो बहुत ज़्यादा बुरा है, मुझे पसंद नहीं। और ये बोलकर वो गाल फुलाकर वहाँ पर बैठा रहता है। ये देख कर ते बोलता है, क्या बात है, तुम गाल फुलाकर वहाँ पर बैठे क्यों हो, तुम भी आकर मीट करो ना। ही शुगा बहुत ज़्यादा अच्छा है। तब ये सुनकर जो कुकी है वो बोलता है, नहीं, मुझे किसी के साथ मीट नहीं करना। ये सुनकर शुगा बोलता है, क्यों, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? बट तुम तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिग बॉय हो, आई थिंक कि तुम सबसे ज़्यादा अच्छे भी होंगे और क्यूट भी हो। तब ये सुनकर कुकी को थोड़ा थोड़ा पिघलते हुए देख करते हंस देता है और शुगा भी वहाँ पर हंस देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और हाँ, लिटिल स्पेस वाली जो स्टोरी है वहाँ पर जंगकुक टॉप में रहेगा और ते बॉटम में रहेगा। बट डोंट वरी, दूसरे स्टोरी में दे रही हूँ जहाँ पर स्टेप फादर होगा, वहाँ पर ते टॉप पे रहेगा और कुकी बॉटम में रहेगा। सो प्लीज़ आप लोग गुस्सा मत होना। मुझे लगा इस कैरेक्टर के लिए जो बॉटम टॉप लिटिल स्पेस में होगा वहाँ पर कुकी बेस्ट है, बिकॉज कुकी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। आई नो तेते भी क्यूट है, बट कुकी भी क्यूट है, तो इस वजह से मैंने ये दिया है। और बाकी आप लोग बोलना अगर आप लोगों को वो वाला स्टोरी भी पसंद है जहाँ पर टॉप में ते रहेगा और वो लिटिल स्पेस में रहेगा, तो मैं वो भी दूसरा बना दूँगी। ओके, सो बोलना। ओके, बाय।